चलिए, गुड मॉर्निंग। सूर्य बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। तो आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक को बारीकी से आपको देखना है और मेमोराइज भी करना है। ठीक है, तो चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वो डिटेल में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होता है कि पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर लक्षद्वीप का हम बात करें तो लक्षद्वीप का निर्माण एक मूंगा चट्टान से हुआ है। यानी कि मूंगा चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो एक प्रवाल जीव से हुआ है। प्रवाल जीव एक समुद्री जीव है ना। वो समुद्री जीव का लंबाई 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जिसका खाना चूना होता है और उसकी बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, चलिए तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना कैसे और लक्षद्वीप कैसे बना। तो लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप है। इसको में आपको जानना है कि मूंगा चट्टानों के द्वारा, ठीक है, निर्मित द्वीप है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे हुआ, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये हिमालय पर्वत को ऐसे लिखेंगे, इसमें हिमालय पर्वत को दक्षिण में मुड़ने से बना आराकानयोमा पर्वत का अगला हिस्सा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में डूबने से, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में डूबने से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण हुआ है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि इस बार ही बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंडमान को क्या कहते हैं,
तो अंडमान को शहीद द्वीप कहा जाता है, शहीद द्वीप कहते हैं, ठीक है। और निकोबार को स्वराज द्वीप कहते हैं, स्वराज द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप कहते हैं। एक बात और, ये जो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। तो अंडमान निकोबार को और भी नाम है ना, अंडमान और निकोबार को और भी नाम से जानते हैं। तो अन्य नाम इनका क्या है, तो अन्य नाम में आपको याद रखना है, नाम है मरकत द्वीप, मरकत द्वीप नाम है, ठीक है। हाँ, और क्या नाम है, तो एमराल्ड आइलैंड नाम है, एमराल्ड, एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड आइलैंड नाम है, ठीक है। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, तीसरा आपको याद रखना है, शहीद एवं स्वराज द्वीप है, ठीक है, शहीद एवं स्वराज द्वीप है। हाँ, ये भी आपको याद रखना है। चौथा में याद रखना है कि हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 247 द्वीपों का समूह है, 247 द्वीपों का समूह है, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप में याद रखना है आपको कि लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप है, लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहाँ है, ये अरब सागर में है, अरब सागर में है, ठीक है। प्रवाल जीव से बना है, प्रवाल, प्रवाल जीव से बना है, जीव से क्या बना है, मूंगा चट्टान बना है, प्रवाल जीव से मूंगा चट्टान बना है। और यही मूंगा चट्टान से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है। ये भी आपको याद रखना है कि 36 द्वीपों का समूह है ना, 36 द्वीपों का क्या है, समूह है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिटेल में जानना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को डिटेल में जानना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, आगे है कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में दो बड़े बड़े द्वीप है जिनका नाम याद रखिएगा। ये है एंड्रोथ, एंड्रोथ द्वीप है, एंड्रोथ द्वीप जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा द्वीप का नाम रखिएगा मिनिकाय द्वीप, और मिनिकाय द्वीप सबसे दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। और एक द्वीप का नाम है अगाती द्वीप, ठीक है, अगाती द्वीप है ना। इस पर हवाई अड्डा है, क्या है, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो लक्षद्वीप है, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में आपको याद रखना है कि इसमें द्वीप का जो नाम है जैसे लैंडफॉल द्वीप है, हाँ ऐसे लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान है। इसके बाद में मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है। इसके बाद में है लघु अंडमान है, सॉरी दक्षिणी अंडमान है,
दक्षिणी अंडमान है। हाँ, याद रखना है आपको, ये है दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान है। इसके बाद में लघु अंडमान है, लघु अंडमान है। पूरा मैप के माध्यम से भी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, बस इसका नाम आपको, बस इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, एग्जाम में आता कैसे है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में आता है लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। इसके बाद आएगा आपको लघु अंडमान। इसके बाद यहाँ पर पढ़ना है कार निकोबार, कार निकोबार को पढ़ना है। हाँ, इसके बाद लिटिल निकोबार यानी लघु लिटिल, ठीक है, लिटिल, लिटिल निकोबार, निकोबार को पढ़ना है। और एक पढ़ना है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार को पढ़ना है, ग्रेट निकोबार को पढ़ना है, ठीक है ना। तो जानना तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मुख्य रूप से इतना तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ तक, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि भाई लक्षद्वीप क्या है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, और इस पे और भी क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, सेशन को लाइक करना है। आगे देखिए, अब आगे अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप देखिए, ये है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, आपको जानना है लक्षद्वीप के बारे में, तो सबसे पहले प्रवाल जीव के बारे में जानेंगे। प्रवाल, ये है प्रवाल जीव है, ठीक है, और इस प्रवाल जीव के बारे में आपको पूरे डिटेल में जानना है। तो प्रवाल जीव एक समुद्री जीव है। प्रवाल जीव कैसा जीव है? एक समुद्री जीव है। तो आपको यहाँ पे जानना है, एक समुद्री जीव है, एक समुद्री जीव है, ठीक है। प्रवाल जीव की अगर लंबाई का बात करें तो प्रवाल जीव का लंबाई 2 सेंटीमीटर होता है। इसका अगर हम खाना का बात करें, प्रवाल जीव का खाना क्या होता है, तो खाना में अगर हम बात करें तो खाना इसका चूना होता है, चूना, ठीक है। प्रवाल जीव का बाहरी कवच जो होता है वो किसका बना होता है? तो बाहरी कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रवाल जीव कहाँ रहना पसंद करता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहना पसंद करता है प्रवाल जीव, ठीक है। प्रवाल जीव को अन्य नाम क्या है? तो प्रवाल जीव को आप अन्य नाम से भी जानेंगे। इसका नाम है कोरल। क्या नाम है? कोरल, कोरल नाम है। इसका नाम है एटॉल, एटॉल, ऐसे एटॉल, है ना, एटॉल नाम है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एटॉल नाम है। इसका एक और नाम है सेलेंटोरोटा पॉलिप, सेलेंटोरोटा पॉलिप इसका नाम है। इसका और भी क्या नाम है? तो इसका नाम है, हाँ, प्रवाल, प्रवाल तो नाम ही है, कोरल है, एटॉल है, सेलेंटोरोटा पॉलिप है, ठीक है। इसको रीफ भी कहते हैं, रीफ, ठीक है, रीफ। तो ये है। अब इसकी आकृति को अगर आप देखेंगे कि इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति देखिए ऐसी है, इसकी आकृति इस तरह से है ना, इसकी आकृति ऐसी है। इसके अंदर में मसल्स होता है, मसल्स, गुद्दा होता है। इसके अंदर में सिर्फ मसल्स होता है, गुद्दा होता है, ठीक है। इसके अंदर में गुद्दा होता है ना, गुद्दा है, इसके अंदर में गुद्दा है। लेकिन इसकी बाहरी कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये प्रवाल जीव
हमेशा उष्णकटिबंधीय में रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय हम आपको बता दें ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी भी ज्यादा होता है और वर्षा भी ज्यादा होता है ना। और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में इसको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये अंदर में जो है ये मसल्स है, मसल्स गुद्दा है, ये मसल्स है गुद्दा, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है, ये गुद्दा है, मसल्स है ना। इसका खाना चूना होता है, इसकी बाहरी कवच जो है ना, ये बाहरी कवच जो है ऐसे, ये वाला जो बाहरी कवच आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। ये जो बाहरी कवच है, ये बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, यानी कि CaCO3 का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ये हमेशा कहाँ रहना पसंद करता है? तो हमेशा ये समुद्र में रहते हैं, है ना। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं छिछला समुद्र, ठीक है। आपको इसको रखना है छिछला, छिछला समुद्र, छिछला समुद्र। आप कहेंगे कि सर ये छिछला समुद्र क्या होता है? तो आप अगर विश्व का मैप या देखेंगे, चाहे भारत का ही मैप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मैप में जो स्थल खंड होता है, तो स्थल खंड के पास पास है ना व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद दिखता है, ठीक है। और थोड़ा सा और महासागर या खाड़ी की तरफ जाइए तो नीला नीला दिखाई देता है। तो जहाँ सफेद सफेद पानी दिखाई दे रहा है वहाँ पे छिछला समुंदर है, और जहाँ पे नीला पानी दिखाई दे रहा है वहाँ पे गहरा समुंदर है, ठीक है। तो छिछला समुंदर और गहरा समुंदर में आपको इस तरह से पहचान करना है, ठीक है। छिछला समुंदर और कौन सा? गहरा समुंदर, है ना। तो छिछला समुंदर और गहरा समुंदर, हाँ, इस तरह से आपको याद रखना है। तो हमेशा छिछला समुंदर में रहना पसंद करता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कर्क रेखा से, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी भी बहुत ज्यादा और वर्षा भी बहुत ज्यादा, गर्मी भी बहुत ज्यादा और यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा और वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पे? तो होता है आपको, हाँ, ठीक है, ये चीज। अब अगर यहाँ बात आपको इतना पता चल गया, इसी को कहते हैं कोरल, इसी को कहते हैं कोरल, ठीक है। ये है कोरल ही है ना। इसी को एटॉल कहते हैं, इसी को सेलेंटो रोटा पॉलिप कहते हैं, इसी को ही प्रवाल कहते हैं। क्या है? एक प्रवाल है, प्रवाल, ये प्रवाल है, ठीक है। नाम भी आपको सब पता हो गया। तो ये जो प्रवाल है ये 2 सेंटीमीटर लंबाई की है, और ये बताइए कि इतने बड़े द्वीप का निर्माण कर दिया है। इसी प्रवाल जीव से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में महान अवरोधक भित्ति का निर्माण हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में जो महान अवरोधक भित्ति है मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित भित्ति है, ठीक है। तो अभी करते क्या है भैया, इतने बड़े बड़े लक्षद्वीप और ये प्रवाल महान अवरोधक भित्ति का निर्माण कैसे कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो रहते हैं प्रवाल जीव, ये अरबों की संख्या में मधुमक्खी जैसे रहते हैं ना, एकदम पूरे एक साथ जुड़े हुए। मधुमक्खी को आप देखिएगा कि कोई सिंगल मधुमक्खी कभी नहीं रहेगा। जब भी मधुमक्खी रहेंगे तो एकदम, है ना, अधिक संख्या में रहेंगे, एकदम गुच्छा की तरह। उसी तरह से प्रवाल जो जीव है हमेशा अरबों की संख्या में रहते हैं एक साथ, ठीक है। तो अरबों की संख्या में एक साथ रहते हैं मतलब बहुत होंगे, और इनका खाना चूना होता है। तो इसकी बाहरी कवच जो कैल्शियम कार्बोनेट का बन गया है तो बहुत हार्ड होता है, और जब इनको मरने का समय आता है तो ये समुद्र के तल को प्राप्त करते हैं, और समुद्र का तल जो उठा हुआ तली होता है उसी तली पर जाके ये बैठ जाते हैं, ठीक है। और मैंने मरने का एकदम अंतिम समय आता है तो वो तली में चले जाते हैं, ठीक है। और एक के ऊपर एक, अब बताइए अरबों की संख्या में है तो मृत्यु तो लाखों की संख्या में जरूर होता होगा। तो ये एक के ऊपर जाके बैठने लगते हैं, ठीक है। और बैठने लगते हैं तो भाई बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, एक के ऊपर बैठते हैं तो इसी से द्वीप का निर्माण हो गया और महान अवरोधक भित्ति का निर्माण हो गया, ठीक है।
तो आइए पहले हम आपको समुद्र का दर्शन कराते हैं कि समुद्र में किस तरह से, है ना, समुद्र है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह से समुद्र का तली है, ठीक है, इस तरह से समुद्र है। तो ये है आपको समुद्र का उठा हुआ तल, समुद्र का उठा हुआ तल है ये, ठीक है। तो ये समुद्र का उठा हुआ तल है, ठीक है, जो तल है ये उठा हुआ है। तो जब ये तल उठा हुआ है तो इसी पर आकर के, और समुद्री इसी पर आकर के प्रवाल जीव क्या होते हैं, मरने के समय में आकर के इसी पर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे आएंगे और आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब भी मरेंगे तो ये लाखों के संख्या में मरेंगे, तो एक के ऊपर एक आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आकर के ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमेशा लाखों की संख्या में रहेंगे और आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको, और ये, है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहना चाहते हैं और एक जलीय जीव हैं, तो ये सतह से ऊपर नहीं जाएंगे। तल अलग होता है, सतह अलग होता है। तो ये समुद्र के यहाँ पे, तो अब मानिए आप कि ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है ये समुद्र का क्या है, ये समुद्र का सतह है, ठीक है, और बाकी सब जगह पानी है। यहाँ पे सब क्या है, सब पानी है, ठीक है, सब जगह पानी है। हाँ, क्योंकि समुद्र है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, ठीक है, यहाँ भी पानी है क्योंकि बीच में स्पेस है। तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी है, ठीक है, यहाँ भी पानी है, इस तरह से पानी है। हाँ, इस तरह से पानी है। तो ये समुद्र का क्या हो गया, तो ये है समुद्र का सतह है, ठीक है, समुद्र का सतह है। ये समुद्र का क्या है, उठा हुआ तल है, तली है या तल है, तल है या फिर इसको कहेंगे आप तली है, ठीक है ना। तो ये जो प्रवाल जीव है एक के ऊपर एक शिफ्ट होते जाते हैं, ये प्रवाल जीव एक के ऊपर एक शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो ये लाखों की संख्या में शिफ्ट होते हैं। जब ये लाखों की संख्या में शिफ्ट होते हैं तो बताइए कि ये इनका बाहरी कवच जो कैल्शियम कार्बोनेट का, और अंदर में क्या है, तो मसल्स है, ये अंदर में तो मसल्स है इनका, ये अंदर में सब क्या है, अंदर में ये तो गुद्दा है, ठीक है, ये अंदर में क्या है, ये अंदर में गुद्दा है इनका, ठीक है, गुद्दा यानी मसल्स, अंदर में ये गुद्दा है, ठीक है, ये गुद्दा है, ये मसल्स है ना, ये गुद्दा है यानी मसल्स है। तो प्रवाल जीव जब, जैसे देखिए बताइए, ये पहले आया है, ये पहले आया है, ये बाद में आया है इसके ऊपर। तो जब तक ये जीवित रहता है तब तक इसके मसल्स को खाते रहता है, ये इसके मसल्स को खाते रहता है, ये इसके मसल्स को खाता है, ये इसके मसल्स को खाता है, ये इस तरह से एक, है ना, जब तक वो जीवित रहते हैं तो आगे आए हुए प्रवालों के मसल्स को खाते रहते हैं, ठीक है, और फिर सब मर जाते हैं, है ना। अब देखिए ये पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का है क्योंकि बाहरी कवच CaCO3 का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो क्या होगा, बहुत हार्ड होगा। जैसे आप देखे होंगे कि पार्टी वगैरह में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि अगर ग्लास एक के ऊपर एक के ऊपर एक, चाहे प्लेट ही एक के ऊपर एक के ऊपर रखा रहता है तो बहुत वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, और वो उसमें एक पावर आ जाता है ना। अगर 10 ग्लास को एक साथ अगर ऐसे ऐसे एक के ऊपर ऐसे रख दीजिए तो एक छड़ी की तरह दिखेगा आपको, है ना। अगर जोर से अगर उसको दबा दिया जाए ग्लास को तो फिर वो क्या होगा, बहुत उसमें शक्ति आ जाएगी। उसी तरह से ये प्रवाल जीव एक के ऊपर जब शिफ्ट होते हैं तो ये इनमें एक पावर आ जाता है, एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और यही मूंगा चट्टान का निर्माण करते हैं। देखिए मूंगा की तरह गुच्छा हुआ है तो इसी को कहते हैं मूंगा चट्टान। क्या कहते हैं, मूंगा, मूंगा चट्टान कहते हैं, मूंगा चट्टान। तो ये बन गया मूंगा चट्टान, ठीक है। और ये जो मूंगा चट्टान है, यही मूंगा चट्टान क्या करते हैं, तो ये द्वीप और महान अवरोधक भित्ति का निर्माण करते हैं। तो अब आपको याद रखना होगा, समुद्र के पृथ्वी के अंदर में प्लेट पाया जाता है और प्लेट में विस्थापन होता है। तो प्लेट में विस्थापन होने के कारण, है ना, यानी कि पृथ्वी के अंदर में गतिविधियां हुई
तो पृथ्वी के अंदर में गतिविधियां होने के कारण ये वाला तल ऊपर उठ गया, और ये तल ऊपर उठेगा तो ये पूरा ऊपर उठेंगे, और ये जब पूरा ऊपर उठेंगे तो ये अगर ऊपर में अगर एक गोलाकार आकृति में दिखाई देंगे, ये ऊपर में अगर गोलाकार आकृति में दिखाई देंगे, कैसा आकृति में? गोलाकार आकृति में। तो अगर ऊपर में एक गोलाकार आकृति में दिखाई दे, जैसे ऊपर में एक गोलाकार आकृति में दिखाई दिए, अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये ऊपर में क्या है ना, ऊपर में आप लिख लीजिए ये समुद्र का सतह है, ये क्या है यहाँ पे, ये समुद्र का सतह है। सतह अलग होता है, तल अलग होता है। सतह मतलब ऊपरी भाग, ठीक है। अगर ये गोलाकार आकृति में दिखाई दिए और लंबे आकृति में दिखाई दिए, ठीक है ना, दो आकृति में दिखाई देते हैं मूंगा चट्टान जब ऊपर उठते हैं तो मान लीजिए कि गोलाकृति में दिखाई दिए तो वो कहलाएंगे द्वीप, और अगर ये है ना, तो अगर ये भित्ति लंबे आकृति में दिखाई दिए तो ये कहलाएगा भित्ति। तो जब गतिविधि होता है यानी प्लेट के विस्थापन के कारण, ठीक है, प्लेट के विस्थापन, प्लेट के विस्थापन के कारण, प्लेट के विस्थापन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक गतिविधियां होती है, और गतिविधियां जो होता है जिसके कारण समुद्र के तल ऊपर उठ गया, और जब ऊपर उठेगा तो ये मूंगा चट्टान, ये जो मूंगा चट्टान है अगर ऐसा गोल दिखाई देगा तो द्वीप कहेंगे, और लंबा आकृति में दिखाई देगा तो उसको भित्ति कहेंगे। इसी का नाम पड़ा है द्वीप और भित्ति मूंगा चट्टानों से। तो ये बात आपके दिमाग में सेट हुआ कि भाई एक 2 सेंटीमीटर का जीव है ना कैसे समुद्र के तली को प्राप्त करके और एक के ऊपर एक शिफ्ट होते हुए मूंगा चट्टानों का निर्माण करते हैं, और फिर यही मूंगा चट्टान पृथ्वी की गति, पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां होती है कैसे होती है, प्लेट के विस्थापन के कारण गतिविधियां होती है। तो गतिविधियां होने के कारण ये भाग ऊपर उठ गया, और जब ऊपर उठा तो वो जो मूंगा चट्टान है पानी के बाहर आ गया, और पानी के बाहर आ गया तो अगर गोला दिखाई दिया तो द्वीप कहें, और लंबा दिखाई दिया तो भित्ति कहें उसको, ठीक है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी द्वीप पे हमारा लक्षद्वीप है, इसी द्वीप पे हमारा लक्षद्वीप है ना, और उस पर क्या है, भित्ति है, यानी कि इसी से बना है। तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है ना, हाँ लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। और ये बना क्या, भित्ति है, तो महान अवरोधक भित्ति, महान अवरोधक भित्ति, इसी को कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। और ये है कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो मूंगा चट्टान है, ये मूंगा चट्टान छोटे छोटे मछलियों के लिए क्या क्या प्रदान करते हैं। तो ये मूंगा चट्टान छोटे छोटे मछलियों में क्या क्या प्रदान करते हैं, तो 3 चीज प्रदान करते हैं ना, भोजन। पहला तो है कि ये भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है, देखिए ना, ये इसको खा रहा है, इसके अंदर के मसल्स को खा रहा है, ये इसके अंदर के मसल्स को खा रहा है, ये प्रवाल जीव इसके मसल्स को खा रहा है, ठीक है ना। तो भोजन, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी मछलियां रहती है, मछली, इसमें क्या रहता है, मछली रहता है, और इन मछलियों को 3 चीज प्रदान करता है मूंगा चट्टान। यहाँ पे मछली होते हैं, देखिए समुद्र में बड़े बड़े भी मछलियां होती है, छोटे छोटे भी मछलियां होते हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाते हैं, इसीलिए छोटी मछलियां अपने जान बचाने के लिए इस मूंगा चट्टान जहां भी रहता है उस मूंगा चट्टान के इस वाला स्पेस में छोटी छोटी मछलियां आकर के घुस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां आके ऐसे रहने लगते हैं, ठीक है। तो बताइए कि छोटी छोटी मछलियां जब यहाँ आ जाएंगे तो बड़ी मछलियां अंदर नहीं घुस पाता है, और बड़ी मछलियां जब अंदर नहीं घुस पाएगा तो बताइए कि इनकी है ना क्या हो जाएगा, इनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो ये जो मछली होते हैं ना यहाँ पे, ये जो मछली यहाँ पे होते हैं, इनका जो रंग होता है, इनका रंग होता है जैसे लाल, लाल रंग के भी होते हैं, सफेद होते हैं, है ना, काला भी होते हैं, ठीक है, पीला होते हैं, है ना,
हरा होते हैं। इस तरह से अलग अलग कलर की मछलियां यहाँ पे पाई जाती है। तो इन मछलियों को मूंगा चट्टान क्या प्रदान करता है? भोजन प्रदान करता है। कैसे करता है? क्योंकि देखिए ये मछली इसके अंदर के मसल्स को खाते हैं, जैसे मछली मसल्स को खाते हैं, ठीक है। तो भोजन प्रदान क्या है? इनको तोड़ करके और इनके भोजन को, इनके अंदर के मसल्स को खाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या प्रदान करता है ना, है ना, सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करता है, बड़ी मछलियों से बच जाते हैं। तीसरा चीज क्या प्रदान करता है मूंगा चट्टान? मछलियों को आवास, आवास, ठीक है। आवास मतलब होता है कि इसमें आकर के रहते हैं, जो स्पेस है ना, इस स्पेस में आकर के छोटी छोटी मछलियां रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र है। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ वाला क्षेत्र में। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत रंग बिरंगे मछलियाँ दिखाई देती है, यही मछलियाँ रहते हैं, ठीक है। यही मछलियाँ हैं जो वहाँ पे रंगे बिरंगे दिखाई देते हैं, है ना। और जब स्विमर स्विमिंग करने जाता है, जब गोताखोरी जो होते हैं ना, जो स्विमिंग करने जाते हैं या फिर गोताखोर लोग जब जाते हैं, तो मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जब गोताखोरी या स्विमिंग करने जाएगा तो अंदर में मछली दिखाई देता है। पानी क्या है? पारदर्शी है ना, तो उसमें दिखाई देता है। तो बताइए कि ये है आपका, और ये समुद्र का क्या है? ये समुद्र का तल है, निचला हिस्सा है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी तो ऊपर होगा ना, ये तो तल है, ये तल है, ठीक है। ये तल है समुद्र का, क्या है ये तल है, ठीक है। ये समुद्र का तल है। हाँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पे मूंगा चट्टान मिल गया। आप बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? हम्म, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है, अब आगे है, हम्म, अब आगे देखेंगे तो आगे है आपका कि लक्षद्वीप से पहले, लक्षद्वीप से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि, है ना, द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप। तो कुछ नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में क्या है कि नोट पॉइंट में है द्वीप के बारे में जानेंगे। तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप एक प्रकार का क्या है? एक स्थल खंड है, ठीक है, स्थल खंड है। और ऐसा स्थल खंड चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा है, जल से क्या है? घिरा है। तो ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है स्थलखंड है ना, ये स्थलखंड है और ये स्थलखंड चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। ये स्थलखंड ऐसा है जो चारों ओर से, देखिए, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये जो जल से घिरा हुआ है इसी को हम लोग द्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, है ना, इसी को द्वीप कहते हैं। तो ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। तो द्वीप एक प्रकार का क्या है? स्थल खंड ही है, लेकिन ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है उसको हम लोग द्वीप कहेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो एक होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप भी एक स्थल खंड ही है, ठीक है, स्थल खंड है। प्रायद्वीप भी एक स्थल खंड है, लेकिन अब इसको कैसे कहेंगे? तो प्रायद्वीप जो होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए हुआ कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट स्थल खंड है, ठीक है, ये पार्ट स्थल खंड है। और ये पार्ट को आपको अगर जानना है, ठीक है ना, ये पार्ट को जानना है ऐसे। हाँ, तो ये स्थल खंड है और चारों ओर से क्या है? इधर पानी है, पानी है, ठीक है। ये वाला क्या है? पार्ट पानी है ना,
तो इधर क्या है, पानी है। तो ऐसे स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, तीन तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है ना, प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप मैंने ऐसे स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तीन तरफ से, ठीक है, जल से घिरा घिरा हुआ घिरा हुआ क्षेत्र। तो तीन तरफ से जल से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं ना, प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप हो गया। तीसरा अगर आप देखें, तीसरा में आता है प्रायद्वीप के बाद, हाँ आप यहाँ पे देखेंगे खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी। खाड़ी, तो खाड़ी क्या होता है, जल मंडल है। क्या है, जल मंडल है, ये जल मंडल होता है। खाड़ी एक जल मंडल है, अरे जल मंडल है तो इसको बस प्रायद्वीप के जस्ट उल्टा है। ये है तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ। तो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में इस तरह से है ना, इस तरह से ऐसे है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस साइड में क्या है, ये सब ऐसे क्या है, अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये समझिए कि इधर स्थल खंड है। बाहर में ये सब क्या है, बाहर में ये सब स्थल खंड है, ठीक है ना। ये बाहर में स्थल खंड है, ऐसे ये सब बाहर में स्थल खंड है। और बीच में क्या है, पानी है, बीच में पानी है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पानी है। तो ऐसे स्थल खंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये क्या है, अंदर में जल है, ठीक है, जल है। तो इसी को क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। क्या हो गया, खाड़ी हो गया। ऐसे स्थल खंड जो ऐसे जल मंडल जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है इसको हम लोग खाड़ी कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। अब देखिए फोर्थ में आपको क्या जानना है, फोर्थ में जानना है ना, कि जल संधि क्या होता है। जल संधि, जैसे इसको कहते हैं जल संधि, जल संधि, इसी को जल डमरू कहा जाता है, जल डमरू, है ना, ठीक है, जल डमरू, या फिर इसी को स्ट्रीट कहते हैं, स्ट्रीट इंग्लिश में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ये एक द्वीप है और ये एक द्वीप है, ठीक है, यानी कि दो स्थल खंड है, ये दो स्थल खंड है और ये दो स्थल खंड, ठीक है, ये स्थल खंड है, क्या है, स्थल खंड है, ये स्थल खंड है और ये दो स्थल खंड इस तरह से हैं। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि ये स्थल खंड इधर जा रहा है, ठीक है, और ये स्थल खंड इधर जा रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा जल है, जल, ठीक है, ये साइड में पूरा जल है, पूरा ये सब जल है, ठीक है ना। ये सब पूरा क्या है, ये सब पूरा जल है, ठीक है, ये सब पूरा क्या है, जल है, हाँ, ये सब पूरा क्या है, जल है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, ठीक है, इधर भी जल है। तो ऐसा आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इधर का जल, ठीक है, इधर का जो जल है और इधर का जो जल है, इधर का जल है, ठीक है, ये दो जल आपस में मिल रहे हैं। तो दो जल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो जल आपस में मिल रहे हैं, है ना, ये दो जल आपस में मिल रहे हैं और दो स्थलखंड दूर जा रहे हैं। तो ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग जल संधि कहते हैं, ऐसे को ही जल संधि कहते हैं, यानी कि दो स्थलखंड दूर जा रहे हैं, ठीक है, दो जलाशय मिल रहे हैं, दो जलाशय है, इधर का जलाशय उधर का जलाशय, इसको कहेंगे
जलाशय, ठीक है, जलाशय है। तो दो जलाशय आपस में मिल रहे हैं और दो स्थलखंड अगर दूर जा रहे हैं तो इसी को जल संधि या जल डमरू कहा जाता है। अब फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में आपको क्या समझना है, फिफ्थ में समझना है कि दो स्थल खंड, ठीक है, दो स्थल खंड ऐसे हैं, ठीक है, दो स्थल खंड, जैसे मान लीजिए एक होता है, अभी पांचवा में जानना है आपको चैनल के बारे में। चैनल क्या होता है, चैनल, तो चैनल का मतलब समझिए, जैसे दो स्थल खंड है, जैसे ये एक स्थल खंड है और ये भी एक स्थल खंड है, ठीक है, तो दो स्थल खंड ऐसे हैं जो कि इस तरह से हैं, दो स्थल खंड, ठीक है, एक ये स्थल खंड है और एक ये स्थल खंड है, ठीक है, और दो स्थल खंड के बीच, हाँ यहाँ पे देखिए पानी है, ये सब पानी है, इसी तरह के कंडीशन है जहाँ पे जल संधि होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं सकरा समुंदर, बहुत कम जगह है, यानी कि इसको कह रहे हैं हम लोग सकरा, सकरा समुद्र, सकरा समुद्र, यानी जहाँ पे सबसे कम जगह सकरा समुद्र है उसी को चैनल कहते हैं। यानी चैनल भी वही करता है, दो स्थल खंड को जोड़ने का काम। सकरा समुद्र मतलब क्या हो रहा है कि दो स्थल खंड को जोड़ रहा है, आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए सकरा समुद्र मतलब बहुत कम जगह है, तो ये दो द्वीप है, जैसे मान लीजिए कि दो द्वीप है, एक ये द्वीप है और एक ये द्वीप है, ठीक है, एक ये द्वीप है और ये दोनों द्वीप है, इस द्वीप को क्या कर रहा है, हाँ बहुत कम जगह, यहाँ पे सकरा समुद्र मतलब बहुत कम जगह है, तो ये दोनों द्वीप को जोड़ रहा है, जैसे कम जगह है तो आपस में आपको कम जगह तो इधर से इधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सकरा समुद्र को ही चैनल कहते हैं, क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंटों को आपको अच्छे से जानना है। अगर ये 5 पॉइंटों को आप समझ लिए हैं तो उसके बाद फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई लक्षद्वीप है कहाँ पे हमारे पृथ्वी पर। तो अब लक्षद्वीप का पूरा मैपिंग के से पढ़ेंगे कि लक्षद्वीप है कहाँ पे, ठीक है ना। आगे समझिए अगला पेज। अब है लक्षद्वीप, तो ये है हमारा भारत, ठीक है, और यहाँ से जो लाइनें गुजर रही है, ये गुजर रहा है 0 डिग्री अक्षांश, कौन है, ये है 0 डिग्री अक्षांश है, ये है 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश है, और इस 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहा जाता है, हाँ इक्वेटर कहते हैं, इस 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहते हैं। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यह है भूमध्य रेखा है, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, क्या कहा जाता है, हाँ ना विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है, तो विषुवत, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग भारत पढ़ रहे थे, जब भारत पढ़ रहे थे तो देखे थे कि भारत की सबसे जो दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, ठीक है। भारत की सबसे जो दक्षिणी बिंदु था उसको हम लोग पढ़े थे, तो कितना डिग्री पे था, 8 डिग्री 4 मिनट पे था, तो यहाँ पे था 8 डिग्री और 4 मिनट पे था, ठीक है ना। अब देखिए कि ये है 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में जाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे मिलता है ना, तो 1 डिग्री यहाँ मिलेगा, फिर 2 डिग्री मिलेगा, फिर 3 डिग्री ऐसे करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए तो एक बार, है ना, एक बार ऐसे आपको, हाँ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री मिलेंगे, 3 डिग्री मिलेगा, इस तरह से ऐसे ऊपर जाएंगे तो मिलते जाएगा। तो एक लाइनें ऐसे होंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसा होगा जो कि वो लाइन जो होगा वो लाइन 8 डिग्री का होगा, तो 8 डिग्री का लाइन कहाँ बनेगा बताइए, इससे तो नीचे ही बनेगा, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है तो ये लाइन तो नीचे ही बनेगा, तो ये जो लाइन बना ये लाइन किसका बनेगा, ये बना 8 डिग्री का, ठीक है। अच्छा एक लाइन ऐसा भी बनेगा कि वो रहेगा 9 डिग्री का, कितना, 9 डिग्री का, तो 9 डिग्री वाला लाइन यहाँ जाएगा, तो मान लीजिए कि ये है 9 डिग्री और एक कैसा हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया,
9 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये हो गया 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश मिलता है और नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में मिलता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश मिलता है और उत्तरी अक्षांश मिलता है। तो 0 डिग्री से ऊपर में जाएंगे तो 8 डिग्री पहले मिलेगा, फिर उसके बाद 9 डिग्री मिलेगा, और बीच में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ये बात यहां तक क्लियर है आपका। अब समझिए, अब हुआ क्या कि लक्षद्वीप जो हमारा मूंगा चट्टान जो बना अरब सागर में, यह है पूरा का पूरा अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर है। और इस अरब सागर में मूंगा चट्टान यहाँ पे रहना शुरू किया। तो यहाँ पे जब रहना शुरू किया तो यहाँ पे मूंगा चट्टान का द्वीप बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वीप बना, हाँ यहाँ पर एक द्वीप बना। ठीक है, ये मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप है। फिर एक यहाँ पे द्वीप बना, ठीक है, यहाँ पे द्वीप बना, फिर आके छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बने, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बने, और कुल 36 द्वीपों का समूह है। ये तो आपको पता है ना, ये 36 द्वीपों का समूह है ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से बना। तो कुल 36 द्वीपों का समूह है, और उन 36 द्वीपों के समूह में, हाँ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये यहाँ तक ये पूरा, हाँ, लक्षद्वीप है। क्या है, ये लक्षद्वीप है। और इसके बाद एक यहाँ पर द्वीप बना बड़ा सा। ठीक है, ये भी मूंगा चट्टानों के द्वारा ही बना है, ये भी मूंगा चट्टानों के द्वारा ही बना है। तो ये जो बना लक्षद्वीप, हाँ, ये है आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, हाँ, लक्षद्वीप। ठीक है, और ये जो बना, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव नाम है, मालदीव। और मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले है, माले। ठीक है, माले है ना। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। क्या नाम है राजधानी इसकी, कवारती नाम है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। इस द्वीप का नाम है एंड्रोथ द्वीप, एंड्रोथ, एंड्रोथ द्वीप नाम है, एंड्रोथ द्वीप इसका नाम है। इसका नाम है अगाती द्वीप। कौन से द्वीप, अगाती, अगाती द्वीप नाम है इसका। ठीक है, ये अगाती द्वीप है। और इस द्वीप का नाम है मिनिकाय द्वीप। कौन से द्वीप है, मिनिकाय द्वीप है। ये है ऐसे, मिनिकाय, मिनिकाय द्वीप नाम है इसको। ठीक है, इसका नाम है मिनिकाय द्वीप। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिनिकाय द्वीप और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल है, क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरा हुआ है। तो मिनिकाय द्वीप और मालदीव के बीच में जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरा हुआ है, तो इसका नाम है 8 डिग्री चैनल, है ना। और एंड्रोथ और मिनिकाय के बीच में जो गुजरा हुआ है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 9 डिग्री चैनल नाम है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो मिनिकाय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और चैनल का मतलब क्या होता है आपको बता चुके कि दो द्वीपों के बीच सकरा समुंदर चैनल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में 9 डिग्री चैनल कहाँ है, तो एंड्रोथ द्वीप और मिनिकाय द्वीप के बीच में क्या है ना, 9 डिग्री चैनल है। और इसी अगाती द्वीप पर क्या है, हवाई अड्डा है। तो लक्षद्वीप में एक ही हवाई अड्डा है, और वो भी कहाँ है, तो वो है आपका, आपका कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप पर है। ठीक है, अगाती द्वीप पर है। तो ये हमारा लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बारे में आपको, है ना, लक्षद्वीप के बारे में आपको इतनी सारी बातें जानना है। तो ये है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की पूरी कहानी अभी जाकर के कंप्लीट हुआ है ना। ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये है 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो लक्षद्वीप की पूरी कहानी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब क्या जानना है,
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपको अच्छे से जानना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये है अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार क्या है? द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसका नाम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, एमराल्ड आइलैंड है, मरकत द्वीप है, 247 द्वीपों का समूह है, ठीक है। और इसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप भी कहते हैं। और ये कैसे बना है, तो हम लोगों को जानना है कि बना कैसे, ठीक है, ये बना कैसे। तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बना कैसे। तो देखिएगा, हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुआ तो हिमालय पर्वत इस तरह से ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ। और ये हिमालय पर्वत यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और दक्षिण की ओर जब मुड़ा तो मुड़ने के बाद में ये, है ना, दक्षिण की ओर जब मुड़ा तो मुड़ने के बाद में यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में डूब गया। और ये जो बंगाल की खाड़ी में डूबा तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, है ना, आपको द्वीप दिखाई दिया। और इस तरह से जो द्वीप दिखाई दिया, इस द्वीप का नाम क्या है, यही आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस द्वीप का नाम क्या है, इस द्वीप का नाम क्या है ना, ये सब द्वीप का नाम पूछा। तो हम लोगों को जानना है कि भैया इस द्वीप का नाम क्या है। तो इस द्वीप का नाम है कोको, कोको द्वीप नाम है, ठीक है। ऊपर वाला द्वीप का नाम है कोको द्वीप। यह है कौन सा पर्वत, तो ये है हिमालय, ये है हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत में भी कौन पर्वत है, बृहद हिमालय, ठीक है, ये है बृहद हिमालय पर्वत है। हाँ, अब बृहद हिमालय पर्वत की सबसे जो पूर्वी चोटी है, सबसे जो पूर्वी चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा। इस चोटी का नाम क्या है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा, ठीक है। ये जो चोटी आपको दिखाई दे रहा है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा, ठीक है। और ये चोटी इसका इधर है, सबसे पश्चिमी चोटी। तो हिमालय पर्वत की सबसे जो पश्चिमी चोटी है यहाँ पे है, पूर्वी चोटी यहाँ पे है। तो सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है, पश्चिमी चोटी का नाम, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी है। और ये हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। और इसका नाम है नंगा, नंगा पर्वत नाम है, ठीक है, नंगा पर्वत नाम है। नंगा पर्वत क्या है, एक चोटी है। ये हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी है। और ये सबसे क्या है, पूर्वी चोटी है, ये है पूर्वी चोटी है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और यही हिमालय पर्वत जब दक्षिण की ओर मुड़ा तो इसका नाम पड़ गया आराकान योमा, आराकान योमा। और आराकान योमा पर्वत इसका नाम पड़ा। आराकान योमा क्या है, पर्वत है। और ये है कहाँ पे, तो ये है म्यांमार में, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा नाम था, ठीक है। बर्मा की राजधानी कहाँ थी, तो ये रंगून थी, ठीक है। और रंगून का नया नाम मिल गया नए पिता। नया नाम क्या है इसका, नए पिता नाम है, ठीक है। अब आइए समझिए आगे। आगे हुआ क्या कि यहाँ पर ये कोको द्वीप हो गया। उसके बाद जो इतना द्वीप बने तो इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप नाम है, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। लैंडफॉल ये द्वीप है, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप है, ठीक है। इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, इसका, ठीक है। इसके बाद इसका नाम है उत्तरी अंडमान, उत्तरी, इसका नाम है उत्तरी अंडमान, है ना, उत्तरी अंडमान है ये। इसके बाद इसका नाम है मध्य अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान है, ठीक है, मध्य अंडमान है। इसके बाद यह है दक्षिणी अंडमान, है ना, इसका नाम है दक्षिणी अंडमान नाम है, दक्षिणी अंडमान नाम है, ठीक है। फिर इसका नाम क्या है, तो लघु अंडमान नाम है, लघु अंडमान, लघु अंडमान इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है लघु अंडमान। लघु अंडमान के बाद इसका नाम है कार निकोबार। इसका नाम क्या है, कार निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार,
ठीक है, कार निकोबार इसका नाम है। अब आगे हम लोग अगर देखें तो इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, इधर ही लिख लीजिए, इसका नाम है ग्रेट निकोबार नाम है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, तो इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में डूब गया और डूब करके ये द्वीप है, तो बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन इतने ही द्वीप के बारे में आपको याद रखना है। दो द्वीप और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन कौन है, तो दो द्वीप यहाँ पर है। ठीक है, ये द्वीप यहाँ है और एक द्वीप यहाँ पर है, दो द्वीप हैं जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों द्वीप का नाम क्या है, ये दोनों द्वीप का अगर नाम आपसे पूछा जाएगा तो ये दोनों द्वीप का नाम क्या है, तो नाम देखिए क्या क्या है। एक का नाम है नारकोंडम द्वीप है, क्या नाम है, ऐसे नारकोंडम, इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नारकोंडम द्वीप, और एक का नाम है बेरन द्वीप, बेरन द्वीप है। ठीक है, बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप है, तो इसको कहा जाता है सुषुप्त द्वीप है। यह है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। और ये क्या है, सक्रिय है, ये है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि पूरे दक्षिणी एशिया महाद्वीप का एकमात्र है ना सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो दक्षिण एशिया का। ठीक है, आपको लिखना है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ना। और सबसे पहली बार, यानी कि सबसे पहली बार इसमें उद्गार कब देखा गया था, 1787 ईस्वी में इसमें उद्गार हुआ था, है ना, उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में सबसे पहली बार उद्गार हुआ था। ठीक है, अच्छा आगे की बात अगर करें तो आगे की बात में समझिए, यहाँ पे उत्तरी अंडमान है और ये मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, इसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है ना, तो राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ से ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है और 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान पे है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वहां से बैरन द्वीप कितनी दूरी पर है, तो 145 किलोमीटर की दूरी पर है। किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर पूर्व की दिशा में है, उत्तर पूर्व की दिशा में है। हाँ चलिए, उत्तर पूर्व की दिशा में, चलिए बाकी यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। अब देखिएगा उत्तरी अंडमान पे सैडल पीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सैडल पीक कहाँ है, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान पे है। मध्य अंडमान पे क्या है, तो माउंट डियोबली है, माउंट डियोबली है, माउंट
डियोबली, माउंट डियोबली है, ठीक है। माउंट डियोबली कहाँ पे है? मध्य अंडमान पर। ये जो दक्षिणी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान पे दो चोटी है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दो चोटी का नाम क्या है? तो दो चोटी में पहला चोटी का नाम है माउंट कोयोबो और माउंट हेरियट। माउंट ऐसे कोयोबो, माउंट कोयोबो है, और एक का नाम है माउंट हेरियट, माउंट हेरियट, ठीक है। अच्छा, लघु अंडमान पे, अब ग्रेट निकोबार पे क्या है? तो ग्रेट निकोबार पे याद रखना है कि माउंट थुलियट है। क्या है? माउंट थुलियट, माउंट थुलियट है, ठीक है। माउंट थुलियट, ये सब क्या है? सब चोटी है, चोटी। ये सब क्या है? ये सब चोटी है ना, ये सब चोटी है। ये भी क्या है? माउंट थुलियट चोटी है, ठीक है। हाँ, कभी कभी इनकी ऊंचाई भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए, सैडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर, 732 मीटर सैडल पीक की ऊंचाई है। माउंट ड्यूबली की ऊंचाई है 515 मीटर, 515 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, माउंट ड्यूबली के। माउंट कोयोबो और माउंट हेरियट, इसका 460 मीटर है और इसका 450 है। इसका है 460 मीटर, है ना, और इसका है 450 मीटर, ठीक है। और माउंट थुलियट है, इसकी ऊंचाई है आपका 462 मीटर, 462 मीटर है, 462 मीटर है, ठीक है। यहां तक तो सब समझ में आया, है ना। अब यहां पर देखिए आगे की पॉइंट क्या है, आगे की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या, आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है कोको द्वीप पर। और कोको द्वीप के बाद इधर जितना भी है सब है भारत का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। अब देखिए, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में एक चैनल है, उस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल नाम है, ठीक है, कोको चैनल नाम है। तो इस चैनल का नाम है कोको चैनल। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में एक चैनल है, उस चैनल का नाम है कोको चैनल, आपको याद रखना है, कोको चैनल है, ठीक है। अच्छा, ये जो देखिए लघु अंडमान और कार निकोबार है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है ना, उस चैनल को कहते हैं 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है। कौन से चैनल है यहाँ पे? 10 डिग्री चैनल है। अच्छा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है डंकन पास। क्या नाम है? डंकन पास नाम है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, डंकन पास है। क्या नाम है? डंकन पास नाम है, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये है डंकन, या फिर ऐसे लिखिए अभी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डंकन, डंकन पास नाम है, और इसका नाम है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो हम लोग 8 डिग्री चैनल देखे थे लक्षद्वीप में, 9 डिग्री चैनल भी लक्षद्वीप में मिला, और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिला। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। कोको चैनल कहाँ मिला? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कोको, कोको मिला, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। हाँ, आगे देखिए एक बात और, यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है ना आपकी राजधानी, ये जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी दिख रहा है, यहीं पर सेलुलर जेल है। कौन सा जेल है? सेलुलर जेल, सेलुलर, सेलुलर जेल था, और इसी जेल में विनायक दामोदर सावरकर को, विनायक, विनायक दामोदर, दामोदर सावरकर, सावरकर को काले पानी का सजा दिया गया था, काले पानी का सजा,
काले पानी का सजा दिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी का सजा दिया गया था। काले पानी का सजा दिया गया था किसको? विनायक दामोदर सावरकर को। तो काले पानी का सजा क्या होता है? काले पानी का सजा होता है कि एक घुटन युक्त कमरा, यानी कि ऐसा रूम जिसमें खिड़की नहीं हो, दरवाजा हो सिर्फ, और सूर्य का प्रकाश उसमें ना हो, एकदम अंधेरा रूम हो, और उसी में रखा जाता था कैदियों को, और खाना और पानी को फेंक के दिया जाता था। तो खाना और पानी को अगर फेंक के दिया जा रहा है तो उस अंधेरे रूम में खोज करके खाना है, और पानी फर्श पे है तो उसी को पी लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही सजा को काले पानी का सजा कहा जाता था। तो विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे, है ना। ग्रेट निकोबार हो गया, ये सब हो गया। डंकन पास हो गया, है ना। डंकन पास कहाँ है? तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि डंकन पास है कहाँ पे। हाँ, 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो 10 डिग्री चैनल आपको यहाँ पे है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है। अब देखिए, ये जो ग्रेट निकोबार है, इन ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह स्टार्ट होता है। इंडोनेशिया द्वीप समूह स्टार्ट होता है। कौन से द्वीप समूह? इंडोनेशिया द्वीप समूह स्टार्ट होता है ना। इंडोनेशिया द्वीप समूह स्टार्ट होता है। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीपों का समूह है ना। पहले तो 13,000 द्वीपों का समूह था, अभी वर्तमान में बताया जाता है 18,000 द्वीपों का समूह है। तो ये है आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 18,000 द्वीपों का समूह है। कितना है? 18,000। तो ये हो गया आपको इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक है। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह में अभी वर्तमान में 18,000 द्वीपों का समूह है। छोटा बड़ा मिला करके द्वीपों का क्या है? समूह है। 18,000 द्वीपों का समूह है। तो ये जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह में इस द्वीप को, है ना, कहते हैं सुमात्रा द्वीप। कौन से नाम है इसका? इसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है जावा द्वीप नाम है, और इस द्वीप का नाम है बोर्निया द्वीप नाम है, ठीक है। बोर्निया द्वीप नाम है ना। हाँ, तो इस सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है, हाँ, उस चैनल का नाम है ग्रांड चैनल। क्या नाम है? ग्रांड चैनल। तो आपसे पूछेगा कि भाई ग्रांड चैनल कहाँ पे है, तो ग्रांड चैनल आप बताएंगे कि ग्रांड चैनल कहाँ है। तो ये है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में क्या है? ग्रैंड चैनल है ना। ग्रैंड चैनल है। अब आगे समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे समझिए, ये देखिए ग्रैंड चैनल है यहाँ पे, है ना। ये ग्रैंड चैनल है, और ये ग्रैंड चैनल है, ठीक है। ये ग्रैंड चैनल है, और ये ग्रैंड चैनल है यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। सुमात्रा द्वीप है और ये ग्रैंड चैनल है। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में यहाँ पर एक सेकेंड, ये है आपका जावा द्वीप है। जावा, ये जावा द्वीप है, ये है जावा द्वीप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में हिंद महासागर की सबसे गहरा बिंदु है। हिंद महासागर, हिंद महासागर की सबसे निम्न बिंदु है। सबसे निम्न बिंदु है, और जो सबसे निम्न बिंदु है इसी को कहते हैं सुंडा गर्त। क्या कहा जाता है? सुंडा गर्त कहते हैं। और ये जो सुंडा गर्त है, ठीक है, ये जो सुंडा गर्त है ना, ये जो सुंडा गर्त है ना, ये हिंद महासागर का सबसे निम्न बिंदु है सुंडा गर्त। एक चीज और आपसे यहाँ पे पूछेगा कि
ये जो यहाँ पे सुंडा गर्त है, यहाँ पे एक जल संधि होता है, उस जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि नाम है, सुंडा जल संधि नाम है। जल संधि को जल डमरू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां तक याद रखना है, यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक आपको ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है ना। हाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपका ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपको याद रखना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग कहाँ थे, आइए, हम लोग थे यहाँ पे, हाँ, ये था हम लोग का सुंडा, सुंडा जल संधि है, ठीक है। और ये सुंडा जल संधि को भी आपको बारीकी से समझना है, ठीक है, सुंडा जल संधि है, इसको बारीकी से समझना है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अच्छा, और भी आपके नोट पॉइंट में याद रखना है। नोट पॉइंट में क्या याद रखना है कि सुंडा जल संधि जो है, इन सुंडा जल संधि में, सॉरी, इन नोट पॉइंट में क्या याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार के जो जनजाति है, जिसमें जारवा जनजाति सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा जनजाति, जारवा, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति सबसे ज्यादा पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जारवा जनजाति, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है कि ओंग जनजाति भी यहाँ पे पाया जाता है, ओंग, ठीक है, ओंग जनजाति, ओंग जनजाति भी यहाँ पे पाया जाता है ना। कालपोंग नदी है यहाँ पर, क्या है, कालपोंग, कालपोंग नदी है, और इस नदी पर कालपोंग परियोजना भी बना हुआ है, कालपोंग, कालपोंग परियोजना, ठीक है, बना हुआ है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अरुणाचल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है। कौन से वन पाया जाता है ना, सदाबहार वन पाया जाता है, सदाबहार वन, ठीक है, सदा सदाबहार वन पाया जाता है। और सदाबहार वन जो होते हैं बहुत सघन होते हैं, घना होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार जो है, यहाँ पे हॉट स्पॉट है, ठीक है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब है कि यहाँ पे हॉट स्पॉट है कि वर्षा बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा घना यहाँ पे जंगल पाया जाता है, और बहुत ज्यादा घना जंगल है तो जैव विविधता का केंद्र है, बायोडाइवर्सिटी का केंद्र है। इसीलिए इस जहां जहां बायोडाइवर्सिटी का केंद्र होता है ना, उसको हम लोग हॉट स्पॉट में काउंट करते हैं, ठीक है, हॉट स्पॉट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा क्लियर हो गया सब कुछ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हम लोग लक्षद्वीप को कवर किए, ठीक है, लक्षद्वीप को कवर किए। और इसके बाद में एक छोटा सा और भी है, है ना, द्वीप जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग। इसके बाद आइए नेक्स्ट, तो लक्षद्वीप को हम लोग देखे आज। पहला क्या था, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा हम लोग देखे अंडमान एंड निकोबार, ये भी एक हमारा यूटी है। और एक आज हम लोग और देखेंगे पुदुचेरी,
पुदुचेरी। तो पुदुचेरी भी हमारा यूटी है, पुदुचेरी भी हमारा क्या है, यूटी है, ठीक है। तो इस पुदुचेरी को भी जानेंगे कि ये पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये है कहाँ पे, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। और तो देखिए पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसके 4 जिला हैं। कितने जिला हैं, 4 जिला हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिला हैं। 4 जिला का नाम क्या क्या है, एक जिला का नाम है माहे, माहे नाम है। दूसरा का नाम है पांडिचेरी, पांडिचेरी नाम है। तीसरा का नाम क्या है, कराईकल, कराईकल नाम है, ठीक है। और फोर्थ का नाम क्या है, यमन नाम है, यमन, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई 4 जिला कहाँ कहाँ है, 4 जिला कहाँ कहाँ है। तो माहे है केरल में, केरल में है। और ये दोनों है तमिलनाडु में। और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे कैसे बिखरे हुए हैं। तो पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पहले फ्रांसीसियों के अधीन था। और आपको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन हुआ, और उस यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, है ना, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो फ्रांसीसी भी भारत में अपना व्यापारिक स्थल बनाए थे, और उन व्यापारिक स्थलों में से ये सब फ्रांसीसियों का ही स्थल था, ठीक है ना। एक चीज आपको नोट पॉइंट में और भी हम यहाँ पे लिखवाएंगे, और नोट पॉइंट में क्या है कि हमारे देश में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज 200 वर्षों तक राज किए, ठीक है। तो अंग्रेज कब गए भारत छोड़ करके, तो अंग्रेज गए भारत छोड़ करके 1947 में। तो 1947 में अंग्रेज गए भारत छोड़ करके, और इसमें अगर 7 ईयर्स आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ईयर्स ऐड करेंगे तो 1954 मिलेगा। तो 1954 में कौन गया भारत छोड़ करके, तो फ्रांसीसी गए, फ्रांसीसी गए भारत छोड़ करके। और इसमें अगर 7 साल और ऐड कर लीजिएगा तो फिर आपको मिल जाएगा, है ना, तो 1961 मिलेगा। और इसमें कौन गया छोड़ करके, तो पुर्तगाली, पुर्तगाली, तो पुर्तगाली गए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हाँ, कि अंग्रेज भारत छोड़ करके कब गए, तो ये भारत को छोड़ करके गए 1947 में, ठीक है। भारत छोड़कर, भारत छोड़कर गए, तो भारत छोड़कर कब गए, 1947 में। फिर 7 साल के बाद फ्रांसीसी गए, फिर 7 साल के बाद पुर्तगाली गए, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि जो फ्रांसीसी गए तो ये चारों क्षेत्र को दे के गए, तो ये चारों क्षेत्र मिला करके पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और ये पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है एक्चुअली में है कहाँ पे, तो यहाँ पे आप मैप के माध्यम से इस तरह से आप समझिए, ठीक है, मैप के माध्यम से समझिए। तो यहाँ पे है माहे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माहे है, और ये माहे केरल में है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऐसे क्षेत्र हैं, एक का नाम है पांडिचेरी, क्या नाम है, पांडिचेरी नाम है। और एक का नाम क्या है, एक का नाम है कराईकल, कराईकल, एक का नाम है कराईकल। और यहाँ पर है यमन, है यमन, ठीक है, यमन है, हाँ। तो ये चारों मिलाकर के अभी वर्तमान में हमारा पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो पहले फ्रांसीसियों के अधीन था, है ना, और अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है, यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, ठीक है। उसी तरह से नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि भारत में और भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे एनसीआर, एनसीआर दिल्ली, ठीक है। तो एनसीआर दिल्ली में भी क्या है, तो एनसीआर दिल्ली में भी विधानसभा है। और कहाँ कहाँ विधानसभा है, तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी विधानसभा है, ठीक है, यहाँ भी विधानसभा है। और तीसरा हो गया पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में भी क्या है, पुदुचेरी में भी विधान
सभा ठीक है। पुदुचेरी में भी विधानसभा है ना। पुदुचेरी में भी विधानसभा है। एक बात और यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, वो मेंशन क्या करेंगे, ठीक है, मेंशन करना है आपको कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, जो यूटी बना, तो इसमें कुल 20 जिला है। कितने जिला है? 20 जिला है, ठीक है ना। और पुदुचेरी में कितने जिले मिले? 4 जिला मिला, 4 जिला मिला। और आप लोग का एक होमवर्क देते हैं, एनसीआर दिल्ली में हमको जिला बताइएगा तो कितना जिला है। एनसीआर दिल्ली में कितने जिला हैं वो जिला बताइएगा। जिला बताइएगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को आज हम लोग बहुत अच्छे से जाने। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस निकल करके आता है, बहुत सारा क्वेश्चन निकल करके आता है, और उस क्वेश्चंस को आपको समझना है, जानना है, ठीक है, समझना है, जानना है। जैसे देखिए हिमालय पर्वत हो गया, इनके बारे में जानना है। जब हम हिमालय पर्वत पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया पॉइंट आपका। सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत बारीकी से समझना है, सब कुछ को बारीकी से समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्लास रखते हैं, आज के लिए इतने ही क्लास। हम लोगों को ये सारे पॉइंट कवर हुआ। अभी भारत के बाहर बाहर की घटनाओं को, बाहर बाहर के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और याद कीजिए। याद करना पहला प्रायोरिटी रखिए। नोट्स अगर नहीं भी बने चलेगा, जैसे तैसे नोट्स बनेगा चलेगा। नोट्स को सजाने से कोई फायदा नहीं है। आपको फायदा तभी है जब आप इसको दिमाग में हटा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, और देख करके पूरे मेमोराइज कर लीजिए, पूरे याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने का कोशिश कीजिए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि देखिए ये जो मेरा सूर्य बैच है ये 68 और 69 का टारगेट है, 68 और 69। लेकिन इसका हम लोग 3-3.5 यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक जाते जाते टारगेट है कि आपको सिलेबस हम कवर कराएं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस कवर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 68 बीपीएससी देने वाले हैं, इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हाँ हम लोग को मेंस के लिए भी सोचना होगा। तो आज संडे है और संडे का कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आज शाम में है ना, हम लोग संडे को कुछ स्पेशल क्लासेस भी देखेंगे। अच्छा, रिशु कुमार कह रहे हैं 23 जिला। चलिए कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में, है ना। यूट्यूब जब वीडियो का कमेंट जो आता है कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दिल्ली एनसीआर में कुल कितने जिला है। हाँ चलिए, सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बात और, अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि यहाँ पे सूर्य बैच इस तरह से चल रहा है, सूर्य बैच में क्लासेस इस तरह से चल रहा है। अपने दोस्तों को भी सूर्य बैच ज्वाइन करवाइए, ठीक है। सूर्य बैच ज्वाइन करवाइए, है ना, उनको भी खर्चा करवाइए, ठीक है, गुरु दक्षिणा दिलवाइए, ठीक है, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं होता है। तो फ्री वाला सुने हैं ना कहानी तो इसी तरह से क्या है ना कि गुरु दक्षिणा कुछ चाहिए, ठीक है, आपको दक्षिणा देना जरूरी है। हाँ, हम भी दक्षिणा देकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ हाँ, सुजीत कुमार कह रहे हैं मेंस का भी, हाँ मेंस के लिए भी होगा, बस 1 महीने के बाद दिसंबर में मेंस का बैच लॉन्च होगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन में दिसंबर में मेंस का बैच लॉन्च होगा, और हम लोग जल्दी ही मेंस की क्लासेस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग भाई, अच्छा, कितने लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल रखे हैं? आप लोग यूट्यूब में इस लेक्चर के इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, अभी नहीं जब वीडियो इंड हो जाएगा तब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा अपना नाम लिख करके, ठीक है, कि कितने लोग का ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना। थोड़ा सा हम डायरी मेंटेन करना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कितने लोग का है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनली हम पढ़ाएंगे आपको, अगर आपको हमसे पढ़ना होगा तो
सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल ही पढ़ाएंगे और बाकी ऑप्शनल पेपर हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे प्यारे, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाहते हैं या फिर रखे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ये लिखिएगा कि मेरा सर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है, और नाम, है ना। जैसे यूट्यूब पर जो आईडी बना रहता है उसका नाम अजीबो रहता है, उस नाम से नहीं पता चलेगा, अपना नाम लिखिएगा वहां पे क्या नाम है, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, तो थैंक यू। बाकी क्लासेस कैसा लग रहा है? आज ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है, तो जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी, जो भी नए विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी जितने भी हैं, हाँ आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और यूट्यूब में ऑनलाइन के माध्यम से जो आप सुबह सुबह उठ करके पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या फील हो रहा है, ये थोड़ा सा बताइए, ठीक है। हाँ चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सब लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम लोग मेंस की क्लासेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मेंस की क्लासेस भी कर सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हम्म, ठीक है, चलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग, एक पीटी का अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अपने फ्रेंड को लेकिन बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए, सूर्य बैच से जोड़िए, उनको भी गुरु दक्षिणा दिलवाइए, ठीक है। और 68 में अगर देना है तो 68 में टारगेट रखिए, जिसको 69 देना है 69 में टारगेट रखिए, जिसको 17th देना है बीपीएससी 17th में टारगेट रखे। लेकिन सिलेबस को पढ़ करके आप 3 से 4 महीना में ओके रखिए, ठीक है। ठीक, चलिए बाय।